नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश में अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में उस वक्त हर कोई हैरान हो गया जब पता चला कि खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल चुनाव लड़ने वाला है। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी तो तब हुई जब लोकसभा चुनाव के रिजल्ट में अमृतपाल को जीत मिली। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अभी हम आपको ये क्यों बता रहे हैं, तो इसके पीछे की वजह है वो आपको हम आगे खबर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अलग देश की मांग करते हैं, जिनमें खालिस्तान का भी जिक्र होता है और खालिस्तान का कुछ लोग समर्थन भी करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अलावा कनाडा एक ऐसा देश है जहां पर खुलेआम कभी भारत का झंडा जलाया जाता है तो कभी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर मजाक बनाया जाता है और बहुत ही कम देखने को मिलता है कि किसी को सजा मिली हो या फिर वहां की सरकार ने कोई सख्त एक्शन लिया हो। इसी वजह से उन लोगों के हौसले और ज्यादा बढ़ जाते हैं और अब एक बार फिर से कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है जिसमें कनाडा की सच्चाई एक बार फिर सबके सामने आ गई है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलें। कनाडा में खालिस्तानियों का नया प्लान, क्या कनाडा की मेयर कर रही है सपोर्ट, आतंकी को श्रद्धांजलि देने जुटेंगे खालिस्तानी, एक और खालिस्तान समर्थक लड़ेगा चुनाव। खालिस्तानी गतिविधियों और आतंकियों को शरण देने के लिए जाने जाने वाला कनाडा का एक और नया कारनामा सामने आया है, जिसने एक बार फिर से उसके चेहरे से नकाब हटा दिया है। कनाडा के कैलगरी में खालिस्तानी तत्व मिलकर आतंकी दलविंदर सिंह परमार और हरदीप सिंह निज्जर को समर्पित करते हुए बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं। ये जानकारी कनाडाई पत्रकार बेजीरहान मोचा ने अपनी रिपोर्ट के जरिए दी है। इस कार्यक्रम को खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस और वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जारी किया जाएगा। कनाडाई पत्रकार मोचा के रिपोर्ट में कैलगरी की मेयर प्रभजोत कौर ज्योति गोंदेक के संबंध खालिस्तानी संगठनों से बताए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि इसी की वजह से कैलगरी खालिस्तानियों के प्रोग्राम के लिए सही जगह भी बन गई। कार्यक्रम को कैलगरी के मार्टिडेन में दशमेश संस्कृति केंद्र में आयोजित किया जाएगा। 6 जुलाई को दशमेश गुरुद्वारा से होते हुए खालिस्तानियों का काफिला अलग अलग जगहों पर जाएगा। आपको याद दिला दें कि इसी दिन कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के भी कैलगरी आने की संभावना है। वह जॉर्ज चहल के तीसरा वार्षिक पैनकेक ब्रेकफास्ट कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, जो कि उस जेनेसिस सेंटर में है जो दशमेश गुरुद्वारे से कुछ ही दूरी पर है। दिलचस्प बात यह है कि जॉर्ज चहल का तीसरा वार्षिक पैनकेक ब्रेकफास्ट कार्यक्रम भी उसी दिन जेनेसिस सेंटर में होने वाला है, जो दशमेश गुरुद्वारा से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में उम्मीद है कि प्रधानमंत्री ट्रूडो इस ब्रेकफास्ट कार्यक्रम में शामिल होंगे। इससे पहले कनाडा का दशमेश गुरुद्वारा अक्सर खालिस्तानी आतंकवादियों की प्रशंसा करने वाले पोस्टर लगाने के लिए सुर्खियों में रहा है। वर्तमान में इस गुरुद्वारे के बाहर खालिस्तानी आतंकवादी दलविंदर सिंह परमार और अन्य के लिए एक पोस्टर गुरुद्वारे के बाहर लगाया गया है। इसमें खालिस्तानी रेफरेंडम लिखा हुआ है। साथ ही कई खालिस्तानियों की शहीद कहकर श्रद्धांजलि दी गई है। इसमें खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर, लखबीर सिंह रोड़े, तलविंदर सिंह परमार, सुरेंद्र सिंह पन्नू, हरजिंदर सिंह और बलबीर सिंह खैरा को शहीद कहा गया है। परमार कनाडा के सबसे घातक आतंकवादी हमले कनिष्क एयर इंडिया बम विस्फोट के जिम्मेदार था। इस हमले में 331 लोग मारे गए थे, जिसमें से अधिकतर कनाडाई ही थे। बावजूद इसके कनाडा के राजनेता अक्सर खालिस्तानी भावनाओं के समर्थक बने रहते हैं। विश्व सिख संगठन एक बेहद ताकतवर खालिस्तान समर्थक आतंकी संगठन है, जिसका कनाडा सरकार के सभी विभागों से संबंध है। यह संगठन 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के अस्तित्व में आया था। भारत में इसका एक्स अकाउंट बैन है। संगठन खुलेआम खालिस्तानियों को प्रोत्साहित भी करता है। वहीं सिख फॉर जस्टिस भी एक खालिस्तानी आतंकी संगठन है, जिसकी शुरुआत गुरपतवंत सिंह पन्नू ने की थी। पन्नू के लिए सब जानते हैं कि वो भारत विरोधी वीडियोस बनाता है। इसमें एक अलग सिख राष्ट्र की मांग भी करता है। इसके अलावा भारत की सरकारी इमारतों पर खालिस्तानी झंडे फहरवाने के लिए भी वो नकद पुरस्कार की घोषणाएं भी कर चुका है। इतना ही नहीं, एक तरफ तो 28 जुलाई को होने वाली इस बैठक को लेकर सियासत गरमाई हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा को लेकर कुछ और भी खुलासे हो रहे हैं। दरअसल कनाडा की सरकार पर खालिस्तानी आतंकवादियों को पनाह और उन्हें समर्थन देने के आरोप लंबे समय से लगते रहे हैं। इस बीच एक खोजी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वहां के एक प्रभावशाली मंत्री के हाथों में खालिस्तानी आतंकवादियों की कमान है। इस राजनेता का नाम है हरजीत सज्जन। वह कई अहम संगठनों का प्रमुख भी है।
वह कनाडा के किंग्स प्रिवी काउंसिल और पैसिफिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजेंसी का अध्यक्ष भी बताया जा रहा है। वह कुंदन सज्जन का बेटा है। कुंदन सज्जन वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख रह चुके हैं। हरजीत सज्जन ने 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जा जमाने के वक्त वहां फंसे गैर कनाडाई अफगान सिखों को बचाने के लिए कनाडा के रक्षा विभागों को लगाया था। हालांकि अफगानिस्तान से सिखों को निकालने का उनका यह अभियान विफल हो गया। उस वक्त हरजीत के पिता कुंदन सज्जन वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WSO के कार्यकारी बोर्ड सदस्य थे। कनाडा की लिबरल सरकार में WSO के सदस्यों के बच्चों को अहम मंत्रालय भी दिए गए। 2015 के चुनाव के बाद एडमंटन के मेयर अमरजीत सोही को इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्री भी बना दिया गया है। अमरजीत पर खालिस्तानी आतंकवादी होने के आरोप भी लगते रहे हैं। अमरजीत भारत की जेलों में लंबे समय तक कैद रहा। प्रेम विनिंग के एक दूसरे बेटे गुरप्रीत विनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्री सोही का सहयोगी भी था। WSO के साथ पारिवारिक रिश्ता। हरजीत सज्जन का न केवल WSO के साथ पारिवारिक रिश्ता है, लेकिन उनका ज्ञान सिंह संधू के साथ भी पारिवारिक रिश्ता है। वर्ल्ड सिख संगठन के संस्थापक अध्यक्ष ज्ञान सिंह संधू के बेटे हरजिंदर सिंह संधू की शादी हरजीत सज्जन की बहन अमरजीत कौर संधू से हुई थी। कनाडा की सरकार में हर स्तर पर WSO का व्यापक प्रभाव है। इस संगठन का एक बड़ा उद्देश्य भारत से अलग एक खालिस्तान राष्ट्र के निर्माण का है। ऐसे में यह संभव है कि वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से कनाडा सिख ग्रुप बन गया है और उसने हरजीत सिंह के फैसले लेने की क्षमता को प्रभावित किया। भारतीय खुफिया सूत्रों ने भी कहा है कि यह रिपोर्ट गलत नहीं है। वर्ल्ड सिख संगठन पूरी दुनिया के खालिस्तानी गतिविधियों का एक संगठन है। ये काफी प्रभावी लोग हैं। उन्होंने रक्षा विभाग जैसे अहम मंत्रालय दिया जाता है। सूत्रों का कहना है कि अगर कोई खालिस्तान समर्थक व्यक्ति मंत्री बन बैठा है तो हम कैसे उसे ईमानदारी की उम्मीद कर सकते हैं। वर्ल्ड सिख संगठन की जड़ें पाकिस्तान के लाहौर से बहेरिया टाउन में भी देखी जा सकती हैं। वर्ल्ड सिख संगठन दोस्तों और परिवारों का कोई क्लब नहीं है, बल्कि इसमें प्रभावशाली लोग हैं और ये अपना एजेंडा चलाते हैं। WSO ने कनाडा के सिखों के असली मुद्दों को दरकिनार कर दिया है। इसने उन्हें ड्रग स्मगलिंग और आतंकवाद की ओर धकेल दिया है। उनका ISI के साथ जुड़ाव काफी गहरा है। उन्हें ISI से भी पैसे मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब अमृतपाल के बाद एक और खालिस्तान समर्थक चुनाव लड़ने जा रहा है, जिससे सियासी हलचल और ज्यादा तेज हो गई है। दरअसल खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह का एक और करीबी पंजाब विधानसभा का उपचुनाव लड़ेगा। अमृतपाल सिंह के साथ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद कुलवंत सिंह राव की बरनाला सीट पर होने वाले उपचुनाव में उम्मीदवार होगा। इसका ऐलान कुलवंत सिंह के भाई महा सिंह ने किया है। बरनाला सीट पर आम आदमी पार्टी के गुरमीत सिंह मीतहेर विधायक थे। संगरूर से सांसद बनने के बाद उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में यहां अब उपचुनाव होना है। बिजली विभाग में क्लर्क था कुलवंत सिंह राउके के भाई महा सिंह ने बताया कि उसने शुक्रवार को अपने भाई से फोन पर बात की। उसने जेल में रहते हुए बरनाला उपचुनाव लड़ने का फैसला किया है। हम उसका पूरा समर्थन करेंगे। 38 वर्षीय कुलवंत सिंह मोगा जिले के राउके गांव का रहने वाला है। वह पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में क्लर्क रह चुका है। कुलवंत सिंह को अमृतपाल सिंह का साथ देने के आरोप में घर से हिरासत में लिया गया था। खालिस्तान समर्थक परिवार से संबंध। पिता था भिंडरावाले का साथी। कुलवंत सिंह राउके का संबंध खालिस्तान समर्थक परिवार से है। उसका पिता चरहत सिंह जनरैल सिंह भिंडरावाले के खालिस्तान समर्थक आंदोलन में सक्रिय था। महा सिंह ने कहा कि उनके पिता को भी साल 1987 में NSA के तहत जेल में रखा गया था। बरी होने के बाद अपने गांव के सरपंच भी बने थे, लेकिन पंजाब में उग्रवाद के दौर में 25 मार्च 1993 को पुलिस ने उनके पिता को हिरासत में ले लिया। वे कभी घर नहीं लौटे। आज तक हमें नहीं पता कि उन्हें फर्जी मुठभेड़ में मारा गया या वे अभी जीवित भी। अमृतपाल के करीबी भगवंत सिंह और प्रधानमंत्री ने भी की है चुनाव लड़ने की घोषणा। इससे पहले अमृतपाल सिंह का करीबी भगवंत सिंह और प्रधानमंत्री वाजपेयी ने इस सप्ताह की शुरुआत में मुक्तसर जिले की गिद्दड़बाड़ा सीट से उपचुनाव लड़ने की घोषणा की है। ये घोषणा वाजपेयी के नाबालिग बेटे ने की थी। वाजपेयी भी अमृतपाल सिंह के साथ असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। वह मोगा जिले के धर्मकोट का निवासी है। अमृतपाल सिंह ने पंजाब की खंडूर साहिब सीट से लोकसभा चुनाव जीता था। उसने भारी मतों से जीत हासिल की। पंजाब की फरीदकोट संसदीय सीट से सरबजीत सिंह खालसा ने चुनाव जीता। वह इंदिरा गांधी के हत्यारे
बेअंत सिंह का बेटा बताया जाता है। यानी कुल मिलाकर कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों की हरकतें अब ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। अब देखना होगा कि क्या 28 जुलाई को कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो भी वहां पर पहुंचेंगे या फिर नहीं। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।